वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था, आपने मुझे एक लंबी उसकी मुझे दास्तान सुनानी शुरू कर दी, फिर मैंने काटा है बीच में। सैफ रहमान साहब ने टीवी के एक प्रोग्राम में कहा कि आपने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए $1 करोड़ रिश्वत ली है, और उन्होंने क्लेम किया। अगर गलत है तो उन पे हाथक इज्जत का केस करें। नहीं, केस वेस वो ये अगर केस जुडिशरी पे इतनी मेरी वो था कि अभी केस में किधर वो 10 साल केस खींचूंगा मैं उसके, तो मैं तो ये केस वेस इस का जो जुडिशरी पे एतबार नहीं है आपको? नहीं, मतलब एतबार है लेकिन वो इतना लंबा चलता है कि खाम में जलील ख्वार होकर रह जाता है आदमी, ये तो आपको पता ही है। वो आप ऐसे ना कि आपके केसों पे जल्दी जल्दी फैसले दे देंगे, फिर आप पछताएंगे। ठीक, नहीं नहीं वैसे नहीं, बात ये है कि ये सैफुर रहमान, ये क्या इसका कैरेक्टर है कि ये मेरे ऊपर ये कर रहा है। हाँ, सबको अपनी तरह मत समझो भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा अगर एक भी अकाउंट कोई बता दे फॉरेन करेंसी किसी मुल्क में बिफोर आई लेफ्ट पाकिस्तान, मैं आई डू एनीथिंग फॉर इट। मुझे कोई अकाउंट फॉरेन किसी मुल्क में बता दे मेरा कोई अकाउंट, तो ये क्या बकवास मार रहा है यार। और ये चीज़ें अगर होती तो यहाँ हज़ार बातें निकल रही होती किसी। ये सैफुर रहमान के अलावा नवाज़ शरीफ ने मुझे कभी एक्यूज़ किया है किसी बात पे, ज़रा सामने बताया ना, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। प्रॉब्लम यह है कि अब इतनी पोलराइजेशन हुई हुई है पाकिस्तान में कि अगले 20 साल तक, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, लगता यह है कि जो भी हुकूमत आएगी वो कोएलिशन में ही आएगी बन के। नवाज शरीफ साहब आपके साथ आ नहीं सकते, वो तो आई मीन तयशुदा बात है। पीपल्स पार्टी वो नहीं करेगी आपके साथ। काफ लीग या पीएमएल, उससे आपकी आजकल नहीं बन रही है। एएनपी वो आपसे पीछे हटी हुई है। बलूचिस्तान में जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आपसे पीछे हैं। जो उनकी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो तो ऑब्वियसली आपसे पीछे हैं। आप किसके सहारे आएंगे? लोगों की सवाल है, अवाम के सहारे आएंगे। ये जो आप कह रहे हैं ये तो आप पॉलिटिशियन और पीएमएलक्यू की आपने बात की है। पीएमएलक्यू क्या हट रही है? पीएमएलक्यू चौधरी शुजात के साथ है? कोई भी नहीं है। पीएमएलक्यू तो वो घूम रही है ऐसे सस्पेंडेड इन द एयर, कभी इधर जा रहे हैं कभी ऐसे उधर तो जा ना रहे कि हैं। आपके नहीं तो मेरे तो दोस्त हैं चौधरी शुजात, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। है, मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कितने उनकी सपोर्ट है। उनके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी मुझे मालूम है कि अगले जब इलेक्शंस आएंगे कि वो उनके साथ होंगे या नहीं होंगे। आई नो एवरीथिंग एंड आई नो कि कौन कौन इनमें से, कोई हम ख्याल ग्रुप बना हुआ है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, कोई इनके साथ बैठा हुआ है, लेकिन बातें कुछ क्या कर रहा है। मतलब मुझे मालूम है कि ये मुझे आकर क्या बातें बताई हैं इन सब ने। आपकी पार्टी में सारी बुढ़े बुढ़े हैं, या आप हैं या कोई अहमद रजा कसूरी हैं, एक अतीका उर्दू अच्छी हैं अपना, बाकी है कौन आपकी पार्टी में? बहुत हैं वो, छोड़ें आप, बहुत लोग आ रहे हैं। और अभी तक तो मैंने एक पाकिस्तान में तो मैंने परवेज़ अली शाह साहब जो सिंध के लगाए हैं, वो कायम अली शाह के नेफ्यू हैं, वो इंचार्ज लगाए हैं। बाकी हमने अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं। मार्च में आई विल अनाउंस अ सेटअप इन पाकिस्तान विद अपॉइंटमेंट्स एट वेरियस लेवल्स, और वो उसको बिल्डअप करते रहेंगे। इमरान खान से कोएलिशन करनी पड़े तो कर लेंगे? व्हाई नॉट। वो तो पहले भी आप उनको बनाना चाह रहे थे कुछ। वो हाँ, एक ज़माने में बनाना नहीं चाह रहे, वी वर टुगेदर। व्हाट वेंट रॉन्ग? हाँ, व्हाट वेंट रॉन्ग वाज अनफॉर्चुनेटली जब 2002 इलेक्शंस आ रहे थे तो द सीट एडजस्टमेंट, हाउ मेनी सीट शुड हिज पार्टी हैव। हमने जो चेक किया था वो पार्टी में उन्होंने कहा था कि 4-5 सीटें इनकी हैं, वो दे दें। मैंने इनको ऑफ़र किया को 8-10 डबल करके। ही थॉट दैट देर इज़ अ ग्राउंड स्वेल एंड ही नीडेड अबाउट 90 to 100। नाउ देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस तो बिटवीन। इमरान खान ने आपसे 100 सीटें मांगी थी। यस, 92 ही सेड थॉट दैट इतना उनके सपोर्ट है, विच वाज नॉट करेक्ट ऑन ग्राउंड, ये बात नहीं थी। तो उसकी वजह से वो अलग हो गए। हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि देखो साथ रहते हैं और आगे चलते हैं, लेट अस बी इन द असेंबली फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आपकी चॉइस थे एज अ प्राइम मिनिस्टर वो? नहीं, फ्रैंकली ये बात बिल्कुल, कोई लोग कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मैंने उन्हें ऑफ़र किया। देखें, आई डोंट टेक प्री मेच्योर डिसीजंस। जब एक इलेक्शन ही नहीं हुआ है, पहले तो इलेक्ट होकर आओ ना, उसके बाद जब टाइम आएगा प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त देंगे। आई डिड टेल हिम कि देखो डेस्टिनी, मेरी बिलीफ ये है कि डेस्टिनी के साथ खेलना नहीं चाहिए किसी को। दैट इज़ इन माई पॉलिसी, लीव डेस्टिनी अलोन एंड लेट फ्लो अलॉन्ग विद इवेंट्स। एंड अगर डेस्टिनी को फ्लो करने देना था और इवेंट्स को भी आगे चलने देना था, तो फिर
वो क्या पॉइंट बना के जहां पे अपने जजेस को दूसरी बारी कैद कर दिया, जजेस को दूसरी बारी क्या किया? हाउस अरेस्ट कर दिया, यानी कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया था, बाय द वे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई हाउस अरेस्ट नहीं था। ये चीफ जस्टिस साहब को हमने कहा हुआ था आप जहाँ मर्जी जाएं, जहाँ मर्जी निकलें। वो तो खुद इन्होंने बातें उड़ाई हैं कि हमने, nobody was under house arrest except that security was there around the उनकी बिजली भी judicial काट दी, उनका पानी भी काट दिया, फोन काट दिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल 100% गलत। दिस इज ऑल मीडिया ने ये किया भाई। तो मीडिया तो आपका बनाया हुआ था, तो मीडिया आप पे क्यों वो रिएक्ट है था ना, ये वो किया। अब आप बेहतर जानते हैं जो कुछ किया। अच्छा, अब मुझे लेकिन ये बात जो है ना, ये कि बिजली काटी, गैस काटी, पानी काटा, बिल्कुल 200% लाइज। ओके, आप जब पहले आए थे आपने एक 7 पॉइंट एजेंडा दिया था, अब अगर आप आएंगे तो कितने पॉइंट का देंगे? वेल, वी विल थिंक अबाउट इट। मैंने मैनिफेस्टो तो लिख दिया है मैंने, उसमें सारा कुछ क्लियर है। अभी वो 7 पॉइंट एजेंडा, इवन नाउ द 7 पॉइंट्स को अगर आप देखें वो वैलिड हैं, दे आर जनरलाइज्ड जो मुल्क में होना चाहिए। इसलिए तो नहीं वैलिड कि आपने उस पर अमल ही नहीं किया। नहीं, ये भी आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल। 7 पॉइंट से एक एक पॉइंट ले लो, अगर तमाम पे अमल हुआ है, एक एक पे आप वो 7 पॉइंट्स ले आए, उनको एक एक को डिस्कस करें, लेकिन उसकी डिग्री ऑफ सक्सेस वेरी की है। प्रॉब्लम यह है कि 5000 साल पुरानी तारीख में दुनिया की आज तक कोई डिक्टेटर वापस नहीं आया, तो आप 5000 साल पुरानी तारीख को कैसे चेंज करेंगे? यही तो, देयर इज ऑलवेज समबडी हु चेंजेस हिस्ट्री। ठीक है ना, ये कहना कि हिस्ट्री में नहीं हुआ तो अब आप बैठ जाएं, चले जाएं, नहीं जी, हिस्ट्री भी चेंज की जाती है और देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, एंड लेट दिस बी द फर्स्ट टाइम। एंड डिक्टेटर कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में चार्ल्स डिगॉल आए थे वापस। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारी किस्मत आप देखें पाकिस्तान की, हमारे पास जमहूरी लोग आते हैं, वो डिक्टेट करना शुरू हो जाते हैं, डिक्टेटर्स आते हैं, उनको जमहूरियत का बुखार हो जाता है, तो हम किधर जाएं? हमारे पास तो डिक्टेटर्स भी प्योर नहीं आए। नहीं, देखें ना, बात यह है कि इशू को करेक्टली एनालाइज करना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को एनालाइज करें। अनफॉर्चुनेटली हम एनालाइज नहीं करते हैं कि पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। प्रॉब्लम डेमोक्रेसी बिल्कुल इज़ द राइट वे फॉरवर्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती हैं। अब भी यही हो रहा है, 99 में भी यही था, अयूब खान के ज़माने में भी हमेशा यही हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है ना, इसको एनालाइज करना है। एंड वी हैव टू सी कि ये डेमोक्रेसी को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, और उसको वो सस्टेनेबल, वेदर इट इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म और एनी फॉर्म, बट आई बिलीव कि इसको टेलर करना है अपनी एनवायरनमेंट पे और चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं। असल में पता है क्या, लोग आपके मतलब कहते हैं आप कानून अपने हाथ में ले लेते थे। नहीं कर, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ हाँ, कि आपने AQ खान का कहा कि उन्होंने चोरी की और फिर आपने खुद ही उनको माफ कर दिया। आप उस वक्त माफ कर सकते थे अगर उनको कोई अदालत कन्विक्ट करती और वो अपील करते आपके पास। आपने अदालतों को प्रीएम्प्ट कर दिया वहां पे। नहीं, AQ खान का केस अलग है, बहुत सेंसिटिव केस है, इंटरनेशनली सेंसिटिव केस है, ठीक है ना। उसमें अगर कुछ मैनिपुलेशन की जाए तो बिल्कुल सही किया, बहुत सोच की। तो AQ खान ने तो आप कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा कि समर मुबारक वगैरह को पता नहीं हो क्या कर रहे हैं, कोल से एक्सट्रैक्शन वगैरह, तो ये आपकी टीम थी। समर मुबारक में जी हाँ, ग्रेट आदमी है, बहुत ग्रेट बट साइंटिस्ट। नॉट इन ओपिनियन ऑफ मिस्टर AQ खान। AQ खान को छोड़े ना जी, मैं मेरे से पूछे, मैं वो AQ खान तो अपने बारे में बोल रहे हैं ना, मैंने दोनों को देखा हुआ है ना। समर मुबारक मंद इज़ अ ग्रेट मैन। समर मुबारक मंद इज़ द फादर ऑफ ऑल योर मिसाइल टेस्टिंग वेस्टिंग किसने की है? आपको उन्होंने किया। आपकी जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसकी जो एक्सप्लोजन टेस्ट जो हुआ था 1998 में, समर मुबारक मंद और इनकी पार्टी थी। तो ये छोड़ें जी, ये बातें सेंसिटिव हैं, ये छोड़ देते हैं। ये हमारी स्ट्रेटिजिक एसेट्स जो हैं, उनका जो किंग पिन डॉक्टर अशफाक थे, समर मुबारक मंद, ये ग्रेट लोग हैं, ग्रेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सिर्फ ये नहीं, बहुत और की बहुत कुछ किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए। इनके लिए तो वी शुड बी थैंकफुल कि इन्होंने इतनी किया। हमने तो 7 साल का हमने स्ट्रेटिजिक प्लान बनाया था 2002 में, जो 2009 तक, ये सारे ये एग्जीक्यूट इन्हीं लोगों ने किया है। एंड माई हैट्स ऑफ टू देम, आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम।
लेकिन आपने 8 साल में एक काम नहीं किया, आप एक रूल ऑफ लॉ ही नहीं ला सके। फ्रंटियर में एफसीआर था, बाकी जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, फिर पंचायत का सिस्टम चल रहा था, वडेरे की अदालत चल रही थी, और बलूचिस्तान में लेवीज दोबारा कंसिडर हो रही थी। आई मीन, इज दिस योर आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ? क्या मतलब लेवीज मैंने तो सुना है वो reinstate लेवीज हो तो रही हमने थी। खत्म किए थे, वो नहीं, अब वो कर रहे होंगे। हाँ। अब कर रहे हैं ना, मैंने तो नहीं किया था। बट मैंने देयर तो वाज नॉट लेवीज इवन वन लॉ इन द होल कंट्री। देखें 2-3 साल में ये चीज़ें नहीं होती हैं। 8 साल 8 साल तो वो तो गवर्नमेंट आ गई थी ना बीच में। मैं तो 3 साल के लिए कर रहा था, माई सेल्फ सिलेक्टेड। उसमें हम ये जो ट्राइबल एजेंसीज़ हैं इनको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे थे फ्रंटियर में। हम बलूचिस्तान में बी एरिया को ए एरिया करना चाह रहे थे, जो हमने कर दिया। बी एरिया को ए एरिया कर दिया। फ्रंटियर में हमने आर्मी को अंदर भेज दिया। 9/11 से अंदर पहले अंदर चले गए थे, उनसे मनवा कर, उनसे बात करके ट्राइबल एल्डर से। तो बहुत कुछ हो रहा था। ये चीज़ें बहुत मैसिव हैं, ये एक इनग्रेंड अब आ गई हैं। उनको ख़त्म करना आहिस्ता आहिस्ता होगा, टाइम लगेगा। और जन साहब, रिग्रेट्स हैं कोई शौकत अजीज के अलावा? रिग्रेट्स जो हैं, रियली आई थिंक ये जो एक तो एनआरओ रिग्रेट वो मैंने कह दिया है सबके सामने। दैट इज़ अ रिग्रेट, यस, बिकॉज आई थिंक इट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ टर्मोइल। आई पर्सनली थिंक द बेटर वुड हैव बीन कि 3rd टर्म को ख़त्म किया जाए और ये एनआरओ ये केसेस ना दिए जाएँ। दूसरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के अगेंस्ट जो मैंने मूव किया, which was a directive, reference sent by Prime Minister, Law Minister, और उसको although it was a very constitutional act and legal act कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के को भेज दिया गया, वो उसका जो फॉल आउट हुआ वो बहुत नेगेटिव हो गया। आई फील कि वो भी नहीं करना चाहिए था, although सही था वो। मैं रिग्रेट ये नहीं है कि मैंने गलत काम किया, काम बिल्कुल सही था, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल। अनफॉर्चुनेटली फॉल आउट गलत हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके लेसन अंदर लर्न। कोई काली भेड़ें थी? क्योंकि जिन्होंने उनको पकड़ा, बालों से पकड़ा, पहले आपकी तस्वीरें रिलीज हुई आर्मी हाउस में यूनिफॉर्म वो वाली, हाँ, वो रिग्रेट है। तो इसका मतलब आपके अपने अंदर ट्रस्टवर्दी लोग नहीं थे? नहीं, कोई ट्रस्ट किसी ने तो की ना रिलीज। लोग रिलीज कर देते, उनको पता भी नहीं था कि ये इसका क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म में मैं बालों से हमेशा होता पकड़ा, फिर उनको नहीं, गालम गलोच हुई उनके साथ। वो सब लो लेवल की बातें हैं। कोई नहीं करवा रहा गालियां तो था। उनको दी गई थी। नहीं, मतलब देखें, एक तो यूनिफॉर्म वाली बात, मैं हमेशा दफ्तर में यूनिफॉर्म ही में होता था। हफ्ते में 5 दिन में यूनिफॉर्म में। ऑप्टिक्स गलत गए ना? वो नोबडी थॉट ऑफ इट। आप हाइंडसाइट के साथ बोल रहे हो ना। उस वक्त मैंने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा कि यार ये तस्वीर अगर निकल गई तो ये बड़ी गलत ऑप्टिक्स हो जाएगी। नोबडी थॉट ऑफ इट। कोई किसी ने जान के कुछ नहीं किया। बालों को पकड़ना, वो एक पुलिस वाला, इंस्पेक्टर या जो कोई भी था, आई डोंट नो, एसपी या डीएसपी, नोबडी टोल्ड हिम टू डू दैट। उसने अपनी तरफ से जो कुछ किया ना। कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं जा रही थी कि जी इनकी गाड़ियाँ ले लो, इनको ये नहीं करो। कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जो कुछ चल रहा था वो सिस्टम में चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने वो गलत बिहेव किया, विच वॉज, यस, इट इज़ रिग्रेटेबल कि ये उस तरीके से गलत बिहेवियर दिखाया। जन परवेज मुशर्रफ स्टिल विद अस, और जब आप ब्रेक से आएंगे तो इनके ज़ाती लाइफ के बारे में, कुछ रिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे। टेक अ ब्रेक।